जिनको होली से दिक्कत है वो हिजाब या बुर्का पहन ले। ये मैं नहीं बोल रही बल्कि योगी के मंत्री रघुराज सिंह के द्वारा बोला गया है। संभल के सीओ अनुज चौधरी की ओर से होली को लेकर दिए निर्देश के बाद से लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। तो किसने क्या कहा है, होली और जुमे की नमाज एक ही दिन पड़ जाने को लेकर जानेंगे विस्तार से। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राधिका राज। योगी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह का बयान। सबसे पहले जान लेते हैं कि योगी सरकार के मंत्री ने ऐसा क्या कहा है जिससे सियासी बवाल मच गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने होली को लेकर विवादित बयान दिया है। योगी सरकार में श्रम एवं सेवा योजना विभाग के दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह ने कहा है कि हिजाब पहनने जिससे उसकी टोपी और शरीर बचा रहे। उन्होंने कहा है कि होली में जिसको रंग से बचना है वो त्रिपाल का हिजाब पहने, जैसे मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं वैसे पुरुष भी पहने, ताकि उनकी टोपी और शरीर बचा रहे, अन्यथा वो घर पर रहे। उन्होंने कहा कि होली में व्यवधान उत्पन्न करने वालों की 3 जगह है, जेल या प्रदेश छोड़ दे, अन्यथा यमराज के पास अपना नाम लिखवा दे। रघुराज सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने राज्य स्थित अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर बनने की मांग का समर्थन किया। रघुराज सिंह ने यह भी कहा कि एएमयू में मंदिर बनेगा, इन लोगों का बहुसंख्यों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एएमयू में राम मंदिर बने, इसकी मांग करता हूं, अगर बनता है तो सबसे पहली ईंट मैं रखूंगा, वहां मंदिर के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर सकते हैं। बता दें कि मंत्री रघुराज के बयान के बाद सियासत की गर्माहट बढ़ती ही जा रही है और इसी कड़ी में बिहार की एमएलए की ओर से भी बयान जारी किया गया है। दरअसल बिहार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने भी रमजान और होली को लेकर बड़ा बयान दिया है। भाजपा विधायक ने कहा कि साल भर में 52 बार जुम्मा आता है, लेकिन होली तो बस एक ही बार आती है। हरिभूषण ठाकुर ने मुस्लिम समुदाय को नसीहत देते हुए कहा कि होली के दिन वो अपना दिल बड़ा रखें और घर से बाहर ना निकले। अगर किसी को रंग लग भी जाता है तो उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए और अगर उन्हें बुरा लगता है तो उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को डबल स्टैंडर्ड होता है क्योंकि वो होली के रंग में बच भी रहे हैं और पिचकारी भी बेच रहे हैं, लेकिन यदि उन पर रंग लग जाता है तो वो हंगामा भी करेंगे और दंगा भी करेंगे। इसीलिए उनसे अनुरोध है कि वो एक दिन के लिए परहेज करें। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कोई विवाद का बयान नहीं है बल्कि समाधान का बयान है। अनुज चौधरी के निर्देश के बाद उठा बवाल। चलिए अब आपको बताते हैं कि होली और नमाज को लेकर सीओ अनुज ने ऐसा क्या कहा था जिसने सियासी पारा हाई कर दिया। बता दें कि इस बार रमजान का दूसरा जुम्मा और होली एक ही दिन है। इसको लेकर संभल में सीओ अनुज चौधरी ने बयान दिया है कि होली साल में एक बार आती है और जुम्मा 52 बार आता है, ऐसे में जिसको रंग से दिक्कत है वो घर में रहे। संभल सीओ के इस बयान के बाद से ही प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संभल के सीओ के बयान को दोहराते हुए कहा कि अधिकारी पहलवान है, पहलवान की तरह ही बोलेगा। योगी सरकार के मंत्री गुलाबो देवी ने भी संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान का समर्थन करते हुए शनिवार को कहा था कि हर धर्म के त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से होने चाहिए, इसमें किसी भी तरह की सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए। गुलाबो देवी ने कहा कि भाजपा की सरकार हमेशा यही चाहती है कि चाहे 12 पर्व आए या हमारा एक पर्व आए, सभी को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाना चाहिए। समाज में सौहार्द और मिलन की भावना होनी चाहिए। कुछ का समर्थन तो कुछ का विरोध। अब कुछ लोग सीओ के बयान का समर्थन कर रहे हैं तो वही कुछ विरोध में खड़े हैं। समर्थन करने वालों में एक नाम सीएम योगी का भी शामिल है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमारा वो पुलिस अधिकारी पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्ड विजेता रहा है, पूर्व ओलंपियन रहा है, उसने पहलवानी की तरह अपनी बात कही तो कुछ लोगों को बुरी लगी, लेकिन सच है और सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने भी संभल सीओ के बयान पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि अनुज चौधरी वही व्यक्ति है जिन्होंने दंगे कराए थे,
जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोगों को जेल में रहना होगा। वो हमेशा गलत बयान देते रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, किसी भी अधिकारी को किसी समुदाय का पक्ष नहीं लेना चाहिए। होली जुम्मे को लेकर जिस तरह से संभल के सीओ अनुज चौधरी ने बयान दिया है, ये दर्शाता है कि वो एक समुदाय का पक्ष ले रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अधिकारी को बिना किसी पक्षपात के रहना चाहिए, लेकिन इनके बयान से ऐसा प्रतीत नहीं होता है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि आश्चर्य है कि अभी तक अनुज चौधरी को नौकरी से नहीं निकाला गया, उल्टा सीएम का समर्थन मिल रहा है। अब सीएम योगी का जब सीओ को समर्थन मिल रहा हो तो इससे ये तो साफ है कि सीओ का प्रमोशन हो सकता है, लेकिन नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। एएमयू में होली का विवाद नहीं सुलझा। जहां एक तरफ होली को लेकर विवाद देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एएमयू में होली खेलने को लेकर विवाद थमा नहीं है। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में बिना अनुमति होली खेलने की चेतावनी देने वाले अखिल भारतीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानंद सिंह चौहान को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। बीते दिनों कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान हजारों की संख्या में कैंपस में घुसकर होली खेलने की चेतावनी दी थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र अखिल कौशल ने यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर 9 मार्च को होली खेलने की अनुमति मांगी थी, जिसको यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से मना किए जाने के बाद कैंपस में होली की अनुमति को लेकर राजनीति तेज हो गई। इसी कड़ी में बीते दिनों भारतीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त प्रदर्शन करके चेतावनी दी कि बिना अनुमति के वो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर हजारों की संख्या में होली खेलेंगे, जिसको देखते हुए आज अलीगढ़ पुलिस ने ज्ञानेंद्र दयानंद सिंह चौहान को उसके घर में ही हाउस अरेस्ट कर लिया। बड़ी संख्या में उसके घर पर पुलिस बिठा दी गई, जिसके कारण ज्ञानेंद्र सिंह चौहान घर से ही नहीं निकल पा रहे हैं। ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने पत्रकारों को बताया कि एएमयू के छात्र अखिल कौशल समेत दूसरे छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से 9 मार्च को यूनिवर्सिटी कैंपस में होली खेलने की अनुमति मांगी थी, जिसकी अनुमति प्रशासन ने नहीं दी। हम लोगों ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करके मांग की थी कि एएमयू कैंपस में हिंदू छात्रों को भी उतना ही सम्मान मिले जितना दूसरे धर्म के छात्रों को मिलता है, और कैंपस के अंदर हिंदू छात्रों को होली खेलने की अनुमति दी जाए। अन्यथा की स्थिति में हमने चेतावनी दी थी कि हम यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर हजारों की संख्या में जाकर होली खेलेंगे। उसी को देखते हुए पुलिस ने मुझे सुबह अरेस्ट कर लिया है। सवाल के जवाब में ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से होली खेलने की अनुमति मौखिक दी गई है, लिखित में नहीं दी गई है, और जो अनुमति दी गई है वो 13 और 14 मार्च यानी छुट्टी के दिन दी गई है। छात्रों ने अनुमति 9 मार्च को मांगी थी। एएमयू को संदेश देते हुए ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि मैं एएमयू से कहना चाहता हूं कि वो सभी धर्म के त्योहार और छात्रों का सम्मान करें। मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से होली खेलने की किसी भी तरह की कोई तैयारी की जा रही है। अब एएमयू में होली बनती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। होली पर ब्रज में हुए मुस्लिम बैन। महाकुंभ में मुस्लिम की एंट्री बैन के बाद अब ब्रज की होली को लेकर भी नई मांग उठ रही है। मथुरा के संतों ने होली पर ब्रज में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। संतों का कहना है कि सनातन के खिलाफ साजिश रची जा रही है। इतना ही नहीं, संतों ने ब्रज में मुस्लिमों की दुकान पर भी रोक लगाने की मांग की है। इनकी मांग है कि मुस्लिमों की दुकान ना लगे, ये जिला प्रशासन सुनिश्चित करे। साथ ही साधु संतों का कहना है कि ब्रज में संतों की टोली होली पर पहरा देगी। स्थानीय साधु संतों की मांग को समाजवादी पार्टी ने बीजेपी और आरएसएस से जोड़ दिया है। सपा सांसद सनातन पांडे ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए ये तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी और संघ मिलकर देश का बंटवारा चाहते हैं। उधर आम आदमी पार्टी ने भी मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग पर सवाल उठाए हैं, जबकि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये मांग को जायज ठहराते हुए कहा गया है कि जिहादी मानसिकता से बचने की जरूरत है। अब होली पर ब्रज में मुसलमान की एंट्री बैन होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। यानी कुल मिलाकर होली और नमाज एक ही दिन पढ़ने के कारण हिंदू मुस्लिम में टकराव नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि होली पर क्या माहौल रहता है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।